हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। रात के सन्नाटे में कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ सुनाई नहीं देती, महसूस होती हैं। कभी किसी पुराने घर में जाओ जहां दीवार पर जाले हों, हवा में सिलन और कोनों में अंधेरा पसरा हो। वहां अक्सर कुछ ना कुछ जीवित नहीं पर मौजूद जरूर होता है। आज की कहानी एक ऐसी ही जगह की है जहां 5 दोस्तों की हंसी ने एक कैद आत्मा की नींद तोड़ दी। एक लाल कपड़े में बंधा मटका जो दिखने में साधारण था, पर उसके अंदर थी मौत की भूख, बदले की आग और एक ऐसी आत्मा जो आजाद होने के लिए कुछ भी कर सकती थी। सावधान रहिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक हादसा नहीं, ये है एक श्राप जो शुरू हुआ एक मटके को तोड़ने से और खत्म हुआ रूहों की चीखों से। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज कहानी मंगल में हम सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी सच्ची घटना जिसके बाद कोई भी लाल कपड़े वाला मटका छूने की हिम्मत नहीं करेगा। यह है लाल कपड़े वाला मटका। कहते हैं कि कुछ चीजें छोड़ देने में ही भलाई होती है, क्योंकि हर चीज जो दिखती है वो साधारण नहीं होती। कभी कभी किसी कोने में रखा एक पुराना मटका, किसी की तस्वीर या किसी लाल कपड़े में बंधी वस्तु असल में किसी अधूरी आत्मा की कैद होती है। आज की कहानी ऐसी ही एक मासूम पार्टी की है जो 5 दोस्तों की हंसी और मस्ती से शुरू हुई, लेकिन चीख, खून और शाप में खत्म हुई। राजस्थान के अलवर जिले के पास एक छोटा सा गांव है सोनपुर। वहां एक पुराना हवेली जैसा मकान था जो गौरव के दादा का था। गौरव और उसके 4 दोस्त रवि, अजय, समीर और दीपक कई सालों बाद कॉलेज की यादें ताज़ा करने के लिए वहीं पार्टी करने पहुंचे थे। घर वीरान था, दीवारों पर जाले, टूटी खिड़कियां, छत पर चमगादड़े और हर कोने से आती अजीब सी सिलन भरी गंध। पर दोस्तों को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। स्पीकर बजा, शराब खुली, मांस पकने लगा, सब मस्ती में डूबे हुए थे। रात के करीब 9:30 बजे रवि ने छत की ओर देखा। वहां एक कोने में दीवार से सटा एक पुराना मटका रखा था जो लाल कपड़े में कसकर लिपटा हुआ था। उसके नीचे उसके नीचे राख, सूखे नींबू और टूटी चूड़ियां पड़ी थी। रवि के चेहरे पर जिज्ञासा आ गई। अरे गौरव, ये मटका यहाँ क्यों रखा है? ऐसा लगता है किसी तांत्रिक की चीज है। गौरव का चेहरा थोड़ा उतर गया। भाई, वो मत छेड़ना। दादा कहा करते थे इसमें एक आत्मा बंद है। कभी किसी ने इसे छेड़ा था और वो जिंदा नहीं बचा। बाकी सब हंस पड़े। अजय बोला, अबे छोड़ना, ये सब दादी माँ की कहानियां हैं। आज पार्टी का मूड खराब मत कर। सब फिर से हंसने लगे, पर रवि की नजर उस मटके से हटी नहीं थी। वो बार बार उस मटके की तरफ देखता और कुछ अजीब महसूस करता, जैसे कोई अंदर से उसे देख रहा हो। रात करीब 12 बजे सब नशे में डूब चुके थे। संगीत बंद हो चुका था, पर माहौल अब भी मदहोश था। रवि अचानक खड़ा हुआ और बोला, चलो देखता हूं इस मटके में आखिर क्या है, कौन सी आत्मा बैठी है इसमें। गौरव ने उसे रोका। रुक जा रवि, मजाक मत बना, दादा ने मना किया था। लेकिन नशे में चूर रवि हंसा और बोला, आत्मा निकलने दो, उसे भी कह दूंगा एक पैग लगा ले। सभी हंसने लगे, पर उस हंसी के बीच एक हवा का एक झोंका चला और लाइट अचानक बंद हो गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ मोबाइल की टॉर्च की रोशनी बची थी। रवि दीवार के पास गया, ईंट उठाई और मटके पर जोर से मार दी। मटका चटक गया, लाल कपड़ा नीचे गिर पड़ा और तभी एक सिरन भरी ठंडी हवा पूरे कमरे में घूम गई। सबके कानों में एक औरत की हंसी गूंज उठी। धीरे धीरे फिर वो जोर से हंसने लगी। तुमने मुझे तोड़ दिया।
समीर ने लाइट ऑन करने की कोशिश की पर बिजली पूरी हवेली में गुल थी। अचानक रवि की आंखें उलट गई, वो जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर कांपने लगा, मुंह से जाग निकलने लगा। उसकी आवाज बदल चुकी थी और जैसी भारी और डरावनी। वो बड़बड़ाने लगा, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं। दीपक और अजय उसे उठाने उठाने भागे पर अचानक रवि ने दोनों को धक्का दे दिया। उसकी ताकत इंसानी नहीं लग रही थी। वो दीवार पर चढ़ने लगा, उछलते हुए कोने में जाकर बैठ गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई जंगली जानवर बैठता है। उसकी आंखों से लाल रोशनी झलक रही थी। कमरे में जलते हुए दीपक अपने आप बुझ गए। फर्श पर किसी ने चाकू से कुछ लिखा था, मेरा खून अधूरा है। अगले 3 दिन तक रवि एकदम बदल चुका था। कभी हंसता, कभी रोता, कभी किसी से झगड़ा झगड़ा कर लेता। रात को उसकी आवाज बदल जाती। वो नींद में उठकर दीवारों पर कुछ लिखता। एक रात गौरव ने देखा, रवि आईने में खुद से बातें कर रहा था। आईने में उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि असल में रवि बिल्कुल स्थिर खड़ा था। गौरव डर गया, भागा भागा नीचे आया और बाकी दोस्तों को बुलाया। जब सब ऊपर पहुंचे तो आईना फर्श पर टूटा हुआ था और उस पर लिखा था, मुझे वापस मटके में भेजो वरना तुम सब मरोगे। अब सबको समझ आ गया कि यह कोई सामान्य घटना नहीं। गांव वालों ने कहा, इसे अब केवल मेहंदीपुर बालाजी ही ठीक कर सकते हैं। लेकिन जाने से पहले उन्होंने गांव के प्रसिद्ध तांत्रिक नरसिंह बाबा को बुलाया। जब बाबा हवेली में पहुंचे, उन्होंने दरवाजे पर कदम रखते ही कहा, यहाँ बहुत पुराना शाप है। यह मटका नहीं, एक आत्मा की कैद थी जिसे तुमने खोल दिया। उन्होंने चावल, गौमूत्र और नींबू से पूजा शुरू की। मंत्र पढ़े। जैसे ही मंत्र गूंजा, रवि तड़पने लगा। उसका शरीर जमीन से ऊपर उठ गया, चेहरा नीला पड़ गया और वो औरत की आवाज में बोला, उन्होंने मुझे जलाकर मारा था, मेरी आंखें निकाल दी थी, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। कमरे में हाहाकार मच गया। दीपक ने दरवाजे खोलने की कोशिश की पर अंदर से बंद हो गया। बाबा चिल्लाए, किसी की आंखें मत खुलने देना। पूरा घर हिलने लगा। बाहर बिजली कड़की और अचानक सब शांत हो गया। जब उन्होंने आंखें खोली, रवि जमीन पर पड़ा था, बेहोश पर जिंदा। मटके टूटे हुए टुकड़े धूल में मिल चुके थे। रवि को तुरंत मेहंदीपुर बालाजी मंदिर ले जाया गया। वहां 3 दिन लगातार झाड़ फूंक, हनुमान चालीसा और आरती हुई। तीसरे दिन जब पुजारी ने उसे तिलक लगाया, रवि अचानक चीखा, अब मैं जा रही हूँ। और उसी क्षण वो बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश आया, वो शांत था। आंखों में अब वह अजीब चमक नहीं थी। सबने राहत की सांस ली। बाबा ने कहा, वो आत्मा अब मुक्त हो चुकी है, पर याद रखना, वह स्थान अब शुद्ध नहीं रहेगा। 3 महीने बाद गौरव ने अपने घर की सफाई करवाने के लिए मजदूर भेजे। वो दोपहर में जब वहां पहुंचा, छत के नीचे कोने में कुछ लाल कपड़ा लटका हुआ देखा। वो पास गया। वही कपड़ा था जो उस मटके पर बंधा था। जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, पीछे से हवा चली और कानों में वही आवाज गूंजी, मैं लौट आई हूँ। दोस्तों, कभी भी किसी बंद या बंधी हुई चीज को छेड़िए मत। हर चीज का एक कारण होता है और कभी कभी वो कारण मौत से भी ज्यादा डरावना होता है। अगर कहीं आपको कोई पुराना मटका, लाल कपड़े से बंधी चीज या राख और नींबू दिखाई दे, तो समझ लीजिए वो किसी की आत्मा की कैद है। कहानी पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें और याद रखिए, कभी किसी लाल कपड़े वाले मटके को मत छूना, क्योंकि पता नहीं उसमें कौन बंद है और वो कब लौट आए। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और एक बार जरूर प्यार से बोलिएगा, हर हर महादेव, जय महाकाल। और दोस्तों, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा घटित हुआ है या आपके आसपास कुछ ऐसी भयानक या रहस्यमय जगह है, तो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए।
ताकि हम वो लोगों के साथ शेयर कर सकें। ध्यान रखिए। धन्यवाद।